की झलक दिखाई जाती है। असल में ये बेस सिर्फ अमेरिकन मिलिट्री के लिए ही रिजर्व रखा गया है और इसी बेस के अंदर हमें कई अमेरिकन स्पेशल कमांडोज पानी के अंदर दिखाई देते हैं। ऊपर 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स उन्हें हर वक्त प्रोटोकॉल के साथ गार्ड कर रहे हैं। वहां हमें एक आदमी दिखता है जो अपने ही धुन में एक्सरसाइज कर रहा था। इस आदमी का नाम है सार्जेंट माइकल। वो अपने डेली रूटीन की तरह वर्कआउट खत्म करके अपने साथियों के साथ बेस पर वापस आ जाता है। यहाँ आकर भी वो सबके साथ खुलकर बातें करने लगता है। इसके बाद हम सार्जेंट माइकल को उसके लेफ्टिनेंट के रूम में देखते हैं। वहां दिखता है कि लेफ्टिनेंट ने एक फाइल रेडी करके माइकल के हाथ में थमा दी है, साथ ही उसे उसकी आगे की लाइफ के लिए गुड लक बोलकर विदा कर रहा है। दरअसल आज माइकल की सर्विस का आखिरी दिन था और आज वो अपनी नौकरी से रिटायर होकर आखिरकार अपने घर वापस जाएगा। लेफ्टिनेंट के रूम से बाहर आकर आखिरी बार नेशनल फ्लैग के सामने खड़े होकर वो उसे सैल्यूट करता है और सम्मान देता है। फिर मिलिट्री के सारे नियम कानून और फॉर्मेलिटीज पूरी करके आखिरकार सार्जेंट माइकल अपनी जॉब को अलविदा कहकर अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम एडमिरल के रूम में एक और जूनियर सार्जेंट पीटर को देखते हैं। बेसिकली सीनियर सार्जेंट माइकल की जिम्मेदारियां अब इस जूनियर सार्जेंट पीटर को दी जा रही हैं। उस रात हम सभी कमांडोज को एक खुले मैदान में देखते हैं जो रात के वक्त सब साथ मिलकर एंजॉय कर रहे थे और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। लेकिन इसी बीच बेस के अंदर एक न्यूज के जरिए बताया जाता है कि अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों की तरफ स्पेस से एक उल्कापिंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया के कई छोटे देशों में ये उल्कापिंड ऑलरेडी तबाही मचा चुके हैं। इस उल्कापिंड का साइज इतना बड़ा है कि अगर ये किसी देश से टकराया तो उस देश का 1/3 हिस्सा मिट्टी में मिल जाएगा। और अमेरिका की तरफ भी एक बहुत बड़ा उल्कापिंड आ रहा है जो बस कुछ ही देर में अमेरिका की जमीन से टकराने वाला है। ये खबर सुनते ही देश के जनरल न्यूज के जरिए ब्रीफिंग करते हैं और पूरे अमेरिका के सभी स्पेशल कमांडोज और फोर्सेस को ऑर्डर देते हैं कि अपने फाइटर जेट्स और भारी हथियार जंग के लिए तैयार कर लें, क्योंकि मिलिट्री का मानना है कि ये कोई आम उल्कापिंड नहीं है। रिजल्ट ये होता है कि जनरल के भाषण के दौरान ही हम हर अमेरिकन बेस पर देखते हैं कि जितने भी कमांडोज और स्पेशल फोर्स के मिलिट्री वाले थे वो सब अपने वेपन्स रेडी करने लगते हैं। साथ ही हमें फाइटर जेट्स के पायलट्स भी दिखते हैं जो जंग में उतरने के लिए अपने जेट्स की तरफ भाग रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में देखा जाता है कि जनरल का ऑर्डर मिलते ही हजारों हेलीकॉप्टर आसमान को कपाते हुए उड़ रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर्स मिलिट्री फोर्स को लोड करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लॉस एंजल्स में हमें वही सीनियर सार्जेंट माइकल दिखाई देता है जो अपने सभी मिलिट्री साथियों को इकट्ठा करके मिशन पर निकल पड़ा है। यानी इस बेचारे ने अभी अभी रिटायरमेंट ली ही थी कि इसे फिर से मिशन के लिए बुला लिया गया। हालांकि उसे इस मिशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो अपने एक साथी से पूछता है कि हम इस बार किसके खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। तब उसका टीममेट उसे सारी सिचुएशन समझाता है। ये सब सुनने के बाद सार्जेंट माइकल थोड़ा सोच में पड़ जाता है। खैर, यहाँ ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था। जंग चाहे जिससे भी हो उन्हें मिशन पर जाना ही होगा। नतीजा ये होता है कि वो अपनी पूरी टीम के साथ बेस पर पहुंच जाता है। बेस पर आने के बाद वे अपने वेपन्स असेंबल करने लगते हैं। जब वे कमरे के अंदर अपने हथियारों और गियर्स को तैयार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त टीवी पर न्यूज आती है कि वो उल्कापिंड ऑलरेडी रूस के ऊपर भयानक तबाही मचा रहे हैं। उनके पास अब सिर्फ कुछ ही घंटों का वक्त बचा है और कुछ ही देर में वो उल्कापिंड अमेरिका से भी टकराएंगे। उनका पहला मिशन ये है कि आम लोगों को रेस्क्यू करके सेफ शेल्टर तक पहुंचाया जाए। तभी उनके कमरे में एक लेफ्टिनेंट आते हैं और उन्हें मिशन की पूरी जानकारी देते हैं। वो टीवी पर न्यूज दिखाते हुए कहते हैं कि ये उल्कापिंड जिस तरह हमला कर रहे हैं इसमें तुम्हारी जान को भी बहुत बड़ा खतरा है। उसी वक्त एक न्यूज चैनल पर दिखाया जाता है कि वो उल्कापिंड ऑलरेडी अमेरिका के बड़े बड़े समुद्री तटों पर गिरना शुरू हो चुके हैं। उनके टकराने की वजह से समुद्र में मौजूद बड़े बड़े जहाज तबाह हो रहे हैं। ये सब वो टीवी पर लाइव देख रहे थे। ये मंजर देखकर सबकी हालत खराब होने लगती है और गला सूखने लगता है, क्योंकि अब तक उन्होंने सिर्फ इंसानों से लड़ने की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन अब इन भयानक चीजों का मुकाबला कैसे करेंगे ये उनकी समझ से बाहर था। मगर यहाँ अब और सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं बचा था। दूसरी तरफ हमें कैब एयर स्टेशन कैलिफोर्निया का नजारा दिखता है, जहाँ मिलिट्री बेस से सैनिकों को लोड करके समुद्र के किनारे की तरफ रवाना किया जा रहा है। इधर लॉस एंजल्स के मिलिट्री बेस में सार्जेंट माइकल बिना वक्त बर्बाद किए अपनी टीम को लेकर निकल पड़ा है और हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए तैयार खड़ा होता है। वहाँ वो कुछ 100 कमांडोज के साथ एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में सवार हो जाता है और वे समुद्र के बीच की तरफ उड़ान भरते हैं। उसी हेलीकॉप्टर के अंदर एक फौजी को देखा जाता है जो एक छोटे से कागज के टुकड़े पर अपनी पत्नी के लिए एक नोट लिख रहा है। उसे इस बात का अंदाजा हो गया है कि वे जिनसे
से लड़ने जा रहे हैं उस जंग का अंजाम बहुत ही खौफनाक होने वाला है। इसलिए वो उस चिट्ठी को अपने जूते के अंदर छिपा देता है ताकि अगर वो मारा जाए तो कम से कम उसका परिवार उसका आखिरी संदेश पढ़ सके। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद जब वे समुद्र के पास पहुंचते हैं तो हेलीकॉप्टर से नीचे का मंजर देखकर दंग रह जाते हैं। उनका मिलिट्री बेस पूरी तरह तबाह हो चुका था और वहां तैनात सभी लोग इस भयानक हमले में मिट्टी में मिल चुके थे। हेलीकॉप्टर जब थोड़ा और आगे बढ़ता है तो वे देखते हैं कि बेस के पास वाला शहर भी पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और अभी भी वहां रुक रुक कर हमले हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर से ये तबाही देख रहे सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ और कौन मासूम लोगों पर इतना बेरहम हमला कर रहा है। खैर, वे उस शहर को पार करके पास के एक बेस कैंप में लैंड करते हैं। हेलीकॉप्टर से उतरकर सभी बेस कैंप के अंदर जाते हैं। जब सब एक जगह जमा हो जाते हैं तब एक आर्मी ऑफिसर आकर उन्हें बताता है कि अमेरिका पर एलियंस का हमला हुआ है। ये एलियंस कहां से आए हैं और दिखने में कैसे हैं ये फिलहाल किसी को नहीं पता। ऑफिसर की बातें सुनकर बाकी सैनिकों को समझ आ जाता है कि ये लड़ाई कितनी खतरनाक होने वाली है। वहां वो आर्मी ऑफिसर सभी सैनिकों को बुरी तरह मोटिवेट करता है ताकि वे अपनी जान की बाजी लगाकर इन एलियंस से लड़ सकें। मोटिवेट करने के बाद वो उन एलियंस की स्ट्रेटजी के बारे में बताता है। ऑफिसर कहता है कि ये एलियंस सिर्फ फ्रंट लाइन यानी जमीन पर ही लड़ेंगे क्योंकि इनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है और यही हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है क्योंकि हम अपनी एयरफोर्स के जरिए उन पर ऊपर से हमला कर सकते हैं। जैसे ही ऑफिसर की बात खत्म होती है वहां कई बड़े हेलीकॉप्टर्स सैनिकों को लेने के लिए लैंड करते हैं। तभी सार्जेंट माइकल देखता है कि अमेरिका की दूसरी स्टेट से भी भारी तादाद में मिलिट्री फोर्स और फाइटर जेट्स उनके सिर के ऊपर से तेजी से उड़ते हुए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम शहर की हालत देखते हैं जो एकदम बदहाल हो चुकी है। एलियंस ने तबाही मचाकर पूरे शहर को बर्बाद कर दिया है। सड़कों पर लंबा जाम लगा है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उनके खौफनाक हमलों से मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। ये मंजर देखकर अपनी जान बचाने के लिए शहर के लोग सड़कों पर इधर उधर बदहवास भाग रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सार्जेंट माइकल अपने कुछ कमांडोज के साथ एक सुनसान शहर में दाखिल होता है ताकि वहां निगरानी कर सके। थोड़ा आगे बढ़ते ही माइकल और उसकी पूरी फोर्स को एहसास होता है कि वो जिस जगह पर हैं वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा गंभीर और डरावना है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एलियंस ने शहर के लोगों को मार काट कर साफ कर दिया है। सार्जेंट माइकल इशारा करके अपनी फोर्स को रुकने के लिए कहता है और खुद एक एक कदम आगे बढ़ाता है ताकि समझ सके कि आखिर माजरा क्या है। तभी माइकल देखता है कि उनके सामने कोई एलियन नहीं बल्कि एक कुत्ता आ रहा है। वो कुत्ता आकर मिलिट्री वालों के पास ही खड़ा हो जाता है। उसे देखकर वे पहचान जाते हैं कि ये कोई आर्मी डॉग है। एक फौजी उस कुत्ते का बेल्ट नंबर देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि ये किस स्क्वाड का हिस्सा है। ठीक उसी वक्त उनके ऊपर एक भयानक आग का गोला आकर गिरता है। उस गोले की तपिश और धमाके से सब इधर उधर बिखर जाते हैं। साथ ही चारों तरफ से गोलियों की ऐसी बौछार शुरू हो जाती है कि पलक झपकते ही एलियंस ने उन्हें घेर लिया। हमला इतना अचानक और जबरदस्त था कि मिलिट्री टीम को समझ ही नहीं आ रहा था कि वे किस तरफ से काउंटर अटैक करें। जब हमला और तेज हुआ तो जवाबी कार्रवाई तो दूर, उनके लिए अपनी जान बचाकर वहां से निकलना भी मुश्किल हो गया। एक ग्रुप पीछे से कवर दे रहा था जबकि बाकी लोग रास्ता देखकर आगे बढ़ रहे थे। अचानक एक एलियन उनके एक साथी फौजी को घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जाने लगता है। ये देखकर सार्जेंट माइकल अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथी को बचाने के लिए झपट पड़ता है। वहां और भी कुछ फौजी आ जाते हैं और वे बिना देखे जंगल की तरफ नॉन स्टॉप फायरिंग शुरू कर देते हैं। आखिरकार वे अपने उस साथी को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक उसी समय टीम के बाकी मेंबर्स को समझ आता है कि उन पर हमला एक बिल्डिंग की छत से हो रहा है। नतीजा, वे उस छत को टारगेट करके फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी छत की ओर से आई एक गोली एक फौजी के सिर पर जा लगती है। जब उस फौजी का हेलमेट हटाकर देखा गया तो उसके सिर का वो हिस्सा पूरी तरह झुलस चुका था। अब अमेरिकन मिलिट्री को समझ आता है कि ये एलियंस कोई नॉर्मल बुलेट नहीं बल्कि आग उगलने वाली गोलियों से हमला कर रहे हैं। वे चारों तरफ से हो रहे इन अचानक और खौफनाक हमलों को संभालने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक एलियंस ने हमला करना बंद कर दिया। ये देखकर सार्जेंट और उसकी टीम को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे उनके लिए क्या खतरा खड़ा होने वाला है। लेकिन चूंकि हमला रुक गया था तो सार्जेंट इसी मौके का फायदा उठाकर सबको वहां से निकलने का निर्देश देता है। पर जैसे ही वे एक कदम आगे बढ़ाते हैं उन पर फिर से जबरदस्त हमला शुरू हो जाता है। सार्जेंट माइकल अपनी टीम से कहता है कि
अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, अगर जान बचानी है तो हमें आगे ही बढ़ना होगा। नतीजा ये हुआ कि वे इस भयानक गोलाबारी के बीच काउंटर अटैक करते हुए आगे बढ़ते रहे और आखिर में एक खस्ताहाल और सुनसान पेट्रोल पंप के अंदर पनाह लेने में कामयाब हो गए। पेट्रोल पंप के अंदर घुसते ही एलियंस का हमला बंद हो गया। इतने भयानक खतरे से बचकर एक सुरक्षित जगह मिलने पर उन्होंने फैसला किया कि वे कुछ देर यहीं रुकेंगे। जब उन्हें यकीन हो गया कि हमला पूरी तरह रुक चुका है तो सबने राहत की सांस ली। लेकिन तभी पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर एक फौजी दिखाई देता है जो अभी भी बाहर ही रह गया था। वो अपनी राइफल छोड़कर धीरे धीरे छिपने की जगह ढूंढने लगता है। ठीक उसी वक्त पहली बार उसके सामने एक एलियन आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, मगर वो फौजी उसे कोई मौका नहीं देता और अपनी राइफल से उसके सीने पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। इस फायरिंग की वजह से वो एलियन पास के एक स्विमिंग पूल में जा गिरता है। फौजी पूल के पास जाता है, लेकिन जब उसे एलियन नहीं दिखता तो वो पानी के अंदर ही शूट करने लगता है। तभी पानी के अंदर से वो एलियन दोबारा जिंदा होकर निकलता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर तभी वहां उस फौजी को बचाने के लिए एक और साथी आ जाता है और वे दोनों मिलकर नॉन स्टॉप फायरिंग करके आखिरकार उस एलियन को ढेर कर देते हैं। उसी वक्त देखा जाता है कि एक और मिलिट्री टीम उसी इलाके में पेट्रोलिंग करने आई थी और एलियंस के चंगुल में फंसकर सरवाइव करने की कोशिश कर रही थी। वो टीम धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर आगे आ रही थी, लेकिन वो एलियंस ऊपर से उन पर फायर बुलेट्स से हमला किए जा रहे थे। जब सार्जेंट माइकल ये देखता है तो वो उस दूसरी टीम को अपनी जगह पर आने का सिग्नल देता है। वो पूरी टीम किसी तरह हमले से बचते हुए उस पेट्रोल पंप पर आकर शरण लेती है। उस टीम की सार्जेंट का नाम इलीना है। अब सार्जेंट माइकल को इलीना से पता चलता है कि ये एलियंस सिर्फ लॉस एंजल्स में ही नहीं बल्कि पूरे शहर में फैल चुके हैं और वे किसी एक खास जगह से ऑटोमेटिक तरीके से कंट्रोल किए जा रहे हैं। वहाँ कितने एलियंस मौजूद हैं ये उनकी सोच से भी बाहर है। सार्जेंट इलीना उन्हें बताती है कि अगर इन एलियंस को हराना है तो उन्हें हर हाल में उनकी मदरशिप को ढूंढकर खत्म करना होगा। इसके बाद सार्जेंट माइकल अपनी और इलीना की टीम को साथ लेकर मदरशिप की तलाश में वहां से फिर निकल पड़ता है। वहां से निकलने के बाद वे 3 किलोमीटर दूर एक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें दिखता है कि पुलिस वालों समेत सभी लोगों को एलियंस ने पहले ही गायब कर दिया है। हालांकि उस स्टेशन के अंदर एक फौजी अभी भी जिंदा बचा हुआ था, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक थी। सार्जेंट माइकल तुरंत अपनी टीम को एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर कॉल करने का ऑन ऑर्डर देता है ताकि उस घायल सैनिक को हॉस्पिटल भेजा जा सके। ऑन ऑर्डर देने के बाद माइकल बाकी मेंबर्स को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर घुस जाता है ताकि चेक कर सके कि वहां कोई और भी जिंदा बचा है या नहीं। अंदर काफी अंधेरा और सन्नाटा था। सार्जेंट माइकल अपनी टीम को एक जगह रुकने को कहता है और खुद अकेला आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक कमरे में 3 सिविलियंस जिंदा मिलते हैं, जिनमें एक छोटा बच्चा भी था। माइकल उन तीनों को रेस्क्यू करके बाहर लाने लगता है। इधर बाहर देखा जाता है कि घायल फौजी को ले जाने के लिए मिलिट्री का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पहले ही वहां पहुंच चुका है। हेलीकॉप्टर लैंड होते ही बाकी फौजी उस घायल सिपाही को हेलीकॉप्टर में चढ़ा देते हैं और उसके साथ 2 कमांडोज को भी भेज देते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता है, सार्जेंट माइकल उस छोटे बच्चे को गोद में लेकर बाहर आता है और हेलीकॉप्टर को दोबारा लैंड करने का सिग्नल देता है। वो चिल्लाकर कहता है, मेरे पास एक छोटा बच्चा है, प्लीज इसे भी साथ ले जाओ। अभी माइकल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक आग का गोला सीधे उस हेलीकॉप्टर से जा टकराया। देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने वो पूरा हेलीकॉप्टर चकनाचूर होकर मलबे की तरह जमीन पर गिर गया। इस हेलीकॉप्टर पर हमला एलियंस के एक फाइटर जेट ने किया था। हेलीकॉप्टर को तबाह करने के बाद वो स्पेसशिप वहीं रुककर ये कंफर्म करता है कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह खत्म हुआ है या नहीं। जब उन्हें यकीन हो गया कि सब राख हो चुका है, तब वे वहां से हटे। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद सार्जेंट माइकल को समझ आया कि इन एलियंस के पास भी खतरनाक एयर फाइटर आर्मी मौजूद है। अब माइकल की टेंशन और बढ़ गई क्योंकि उनके बेस के ऑफिसर ने कहा था कि एलियंस के पास कोई एयर फोर्स नहीं है। अपनी आंखों के सामने ऐसा खौफनाक मंजर देखने के बाद पूरी टीम समझ गई कि इन एलियंस को हराना इतना आसान नहीं होने वाला। खैर, वे अपनी जान बचाकर दोबारा पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर घुस जाते हैं और थोड़ा रेस्ट करने लगते हैं। वहां माइकल की टीम का एक कैप्टन ये सब देखकर मेंटली काफी टूट चुका था, लेकिन माइकल उसे किसी तरह समझाता है कि ये हार मानने का वक्त नहीं है, बल्कि यहीं से हमें सरवाइव करने का रास्ता ढूंढना होगा। जब वे अंदर ये बातें कर रहे थे, तभी बाहर कुछ स्नाइपर्स को देखा जाता है जो पूरे पुलिस हेडक्वार्टर को अपनी पोजीशन से कवर कर रहे थे। इसी बीच अंदर सार्जेंट माइकल टीवी पर न्यूज देखता है जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट देश को संबोधित कर रहे हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं
कि जो जहां है वहीं अपनी जान बचाने और सरवाइव करने की कोशिश करे, क्योंकि एलियंस ने पूरे अमेरिका को इस तरह कब्जे में ले लिया है कि उनके पास अब इतनी फोर्स नहीं बची जो इनका मुकाबला कर सके। प्रेसिडेंट मिशन पर मौजूद सभी स्पेशल फोर्सेस से कहते हैं कि उनका आखिरी काम अपनी आखिरी सांस तक इन एलियंस से लड़ना है, क्योंकि इन एलियंस के पास इतने एडवांस हथियार हैं कि खुद अमेरिका भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। ये सब सुनकर कमरे में मौजूद सभी सैनिक और सार्जेंट माइकल पूरी तरह टूट जाते हैं। बाहर तैनात दोनों स्नाइपर्स अपनी गन्स से चारों तरफ नजर रख रहे थे, तभी अचानक उन्हें बाहर एक बस खड़ी दिखाई देती है। वे तुरंत इसकी खबर कमरे के अंदर सार्जेंट माइकल को देते हैं। माइकल एक कैप्टन को बस चेक करने के लिए भेजता है कि वो चालू हालत में है या नहीं। कमरे से दो फौजी उस बस की तरफ निकलते हैं, जबकि छत पर मौजूद स्नाइपर्स उन्हें कवर दे रहे होते हैं। इसी बीच अंदर कुछ मिलिट्री वालों को छानबीन करते हुए एक एलियन की डेड बॉडी मिल जाती है। वे दोनों मिलकर उस एलियन की बॉडी को खींचकर मेज के नीचे ले आते हैं ताकि उसे एनालाइज कर सकें। कमरे में लाने के बाद वे उस एलियन के शरीर को चीरकर अंदर से देखते हैं कि उसके अंग और बनावट कैसी है। वहां उस बॉडी की जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि इन एलियंस का सबसे कमजोर पॉइंट उनका दिल है। इधर जब अंदर एलियन की बॉडी का एनालिसिस चल रहा था, तभी बाहर दोनों स्नाइपर्स देखते हैं कि उस बस को कई एलियंस ने घेर लिया है। एक स्नाइपर उन पर शूट करने की बात कहता है, लेकिन दूसरा उसे रोकता है। वो कहता है कि भूलकर भी शॉट नहीं लेना है, क्योंकि बस के अंदर हमारे 2 मिलिट्री मेंबर्स हैं। अगर एलियंस ने हमारी लोकेशन ट्रैक कर ली तो इस पूरी बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। उधर बस के अंदर उन दोनों में से एक जवान बस स्टार्ट करने में कामयाब हो जाता है। इसका मतलब बस चालू है और वे इसी से यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि बस के चारों तरफ एलियंस मौजूद थे। अगर वे बस आगे बढ़ाते तो एलियंस उसे मिट्टी में मिला देते, इसलिए वे वहीं दुबक कर सही वक्त का इंतजार करने लगे। काफी देर बाद जब एलियंस वहां से दूसरी तरफ चले गए, तब वे बस लेकर अपनी बिल्डिंग की तरफ बढ़ी ताकि बाकी फौजियों को पिक कर सकें। सब लोग बस में सवार हो जाते हैं और बस आगे बढ़ने लगती है। एक फौजी मैप देखकर रास्ता बताने लगता है। वे देखते हैं कि एलियंस ने आसपास का पूरा इलाका तहस नहस कर दिया है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें दिखता है कि उनके सिर के ऊपर एक एलियन फाइटर जेट अमेरिकन फाइटर प्लेन्स का पीछा कर रहा है। तभी एक एलियन जेट उनकी बस के ठीक सामने आकर रुक जाता है। उसे देखकर लग रहा था कि वो उनकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। ये देखते ही सार्जेंट माइकल अपने पास वाले फौजी के हाथ से सैटेलाइट मोबाइल छीन लेता है और उसे बंद करके बस से बाहर फेंक देता है। दरअसल ये एलियन जेट्स इंसानों के पास मौजूद डिवाइसेस के रेडियो सिग्नल ट्रैक करके उन पर हमला कर रहे थे। इसके बाद बस में मौजूद सभी मिलिट्री वाले अपने सैटेलाइट फोन बंद करके बाहर फेंक देते हैं। नतीजा ये हुआ कि वो एलियन स्पेसशिप वहां से हट जाता है। इसी बीच सार्जेंट माइकल बस से उतरकर पेट्रोल पंप के पास जाता है। वो अपनी जेब से कुछ ग्रेनेड निकालकर पेट्रोल पंप की तरफ फेंकता है। धमाके की वजह से पूरा पेट्रोल पंप उड़ जाता है और उस धमाके की चपेट में आकर आसपास उड़ रहे एलियंस के फाइटर जेट्स भी जमीन पर गिरकर तबाह हो जाते हैं। धमाका शांत होने के बाद माइकल धीरे धीरे उन गिरे हुए स्पेस शिप्स की तरफ बढ़ता है। वहां पहुंचकर माइकल देखता है कि उन स्पेस शिप्स के अंदर कोई भी एलियन नहीं है। इसका मतलब ये सारे जेट्स एक खास जगह से कंट्रोल किए जा रहे थे, यानी उन्हें उनकी मदर स्पेस शिप ऑपरेट कर रही थी, जिसके बारे में सार्जेंट इलीना ने माइकल को बताया था। खैर, माहौल थोड़ा नॉर्मल होते ही वे मैप की मदद से अपनी बस लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उन्हें दिखता है कि सामने वाला पुल पूरी तरह टूटकर तबाह हो चुका है। इसका मतलब वे इस रास्ते से शहर के दूसरी तरफ नहीं जा सकते। अब उनके पास कोई सैटेलाइट डिवाइस भी नहीं थी जिससे वे अपने बेस पर कांटेक्ट करके रेस्क्यू हेलीकॉप्टर मांग सकें। वे बस के अंदर से इस उजड़े हुए शहर को देख ही रहे थे कि तभी एक एलियन स्पेसशिप अपना कंट्रोल खोकर उस पुल से जा टकराता है और सीधा उनकी बस के सामने आकर क्रैश हो जाता है। साथ ही उन पर भयानक हमला शुरू हो जाता है। सार्जेंट माइकल सबको तुरंत बस से उतरने का ऑर्डर देता है। इधर एलियंस एक जगह इकट्ठा होकर उनकी बस की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर एक फौजी फायरिंग करते हुए आगे बढ़ता है और उसे पास ही एक मिलिट्री गाड़ी दिख जाती है। वो उस गाड़ी पर चढ़कर उसकी मशीन गन संभाल लेता है और एलियंस पर गोलियों की बौछार कर देता है। लेकिन कुछ ही देर में उसकी मशीन गन जाम हो जाती है। एलियंस को अपनी तरफ बढ़ते देख जब माइकल को लगता है कि अब बचना मुश्किल है, तो वो अपनी जेब से कुछ ग्रेनेड निकालकर पास की एक कार के नीचे रख
देता है और सबको वहां से पीछे हटा ले जाता है। जैसे ही एलियंस उस कार के पास पहुंचते हैं, एक जोरदार धमाका होता है और वे सब मारे जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे राहत की सांस लेते, चारों तरफ से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। एलियंस के इस हमले में एक कैप्टन को गंभीर गोली लग जाती है। सार्जेंट माइकल उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कैप्टन उसे रोकता है और कहता है, मैं अब ज्यादा देर नहीं बचूंगा, आप बाकी टीम को यहाँ से निकालें। ये कहकर वो माइकल को पीछे भेज देता है और हाथ में ग्रेनेड लेकर एलियंस का इंतजार करने लगता है। जैसे ही एलियंस उस बस के पास कैप्टन पर हमला करने आते हैं, वो ग्रेनेड की पिन खींच देता है। एक भयानक ब्लास्ट होता है और सब एक साथ उड़ जाते हैं। धमाका रुकने के बाद सार्जेंट माइकल दौड़कर कैप्टन के पास जाता है, लेकिन वहां कैप्टन का शरीर पूरी तरह कोयला बन चुका था। अपने साथी का ऐसा बलिदान देखकर माइकल को बहुत दुख होता है। वो बाकी टीम को लेकर एक सुरक्षित ठिकाने में घुस जाता है। वहां वे देखते हैं कि उनके साथ रेस्क्यू किया हुआ एक आदमी गोली लगने के बावजूद जिंदा था। सब मिलकर पहले उसका खून रोकने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त न्यूज से उन्हें पता चलता है कि एलियंस की मदरशिप उनसे कुछ ही किलोमीटर दूर लैंड कर चुकी है और सारे छोटे स्पेसशिप वहीं से कंट्रोल हो रहे हैं। अब सार्जेंट माइकल फैसला करता है कि चाहे जो हो जाए, वे उस मदरशिप तक पहुंचेंगे और उसे खत्म करेंगे। खैर, जब वे बाहर से वापस अंदर आते हैं तो देखते हैं कि उनके जरिए रेस्क्यू किया गया वो आदमी ज्यादा खून बह जाने की वजह से आखिरकार दम तोड़ चुका है। अगले दिन सुबह सार्जेंट माइकल अपनी टीम के साथ मदरशिप की लोकेशन ट्रैक करके उसे ढूंढ निकालता है। फिर वे चारों तरफ से उस मदरशिप को घेर लेते हैं। माइकल अपने हाथ में मौजूद एक लेजर लाइट को उस मदरशिप पर डालता है और अपने बेस को ऑर्डर देता है कि उसके जरिए पॉइंट की गई लेजर लाइट पर बेस से मिसाइल दागी जाए। दरअसल वो मदरशिप वहां बिना हिले डुले चुपचाप खड़ा था। जैसे ही सार्जेंट माइकल ने लेजर लाइट डाली, बेस से एक बैलिस्टिक गाइडेड मिसाइल सीधे उस मदरशिप को टारगेट करके छोड़ी गई। मिसाइल के एक ही वार से पूरा मदरशिप मलबे में तब्दील हो गया। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि सिर्फ एक मिसाइल से मदरशिप इतनी आसानी से तबाह हो जाएगा। इस जीत की खुशी में वहां मौजूद सभी सैनिक खुशी से झूम उठे और कुछ तो अनजाने में नाचने भी लगे। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि वो मदरशिप सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि उसका बड़ा हिस्सा जमीन के अंदर धंसा हुआ था। मिसाइल के हमले के बाद वो मदरशिप धीरे धीरे जमीन फाड़कर बाहर आने लगता है। ये मंजर देखकर अभी अभी जश्न मना रहे सैनिकों के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ एक सैनिक अपने हाथ में मिसाइल लॉन्चर उठा लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाता, वे देखते हैं कि उनके आसपास बड़ी तादाद में छोटे छोटे स्पेसशिप्स जमा हो गए हैं। साथ ही उन स्पेसशिप्स से सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमला शुरू हो जाता है। इधर सार्जेंट माइकल अपनी जान की परवाह किए बिना लेजर मशीन उठाता है और लेजर लाइट को सीधे मदरशिप के दिल पर निशाना बनाकर टिका देता है। मदरशिप के हार्ट को टारगेट करने के बाद बेस से एक और मिसाइल छोड़ी जाती है। इस बार मिसाइल सीधे मदरशिप के दिल पर जाकर लगती है। इस जोरदार धमाके से पूरा मदरशिप अंदर से डैमेज हो जाता है और धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगता है। मदरशिप के गिरते ही उसके आसपास उड़ रहे छोटे स्पेसशिप्स भी अपना कंट्रोल खो देते हैं और जमीन पर गिरने लगते हैं। इस तरह आखिरकार वे एलियंस के मदरशिप को पूरी तरह तबाह करने में कामयाब हो जाते हैं। माहौल थोड़ा शांत होने पर वहां कुछ हेलीकॉप्टर्स मिलिट्री जवानों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचते हैं। बुरी तरह थके और टूटे हुए सभी सैनिक उस रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं और वहां से अपने बेस की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब वे रूस समेत दुनिया के अलग अलग देशों में एलियंस से जंग लड़ने के लिए तैयार हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।